वेलकम टू एवन स्टडीज। इस वीडियो में हम आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि IPS PO एग्ज़ाम आने वाला है एंड IPS PO मेन में आपको 20 मार्क्स से कंप्यूटर सेक्शन आएगा, जिसको करने के लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे। इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं ताकि इसकी मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ये कंप्यूटर बेसिक वीडियो है और आने वाले वीडियोस के साथ क्वेश्चंस का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। तो आप हमारी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? वैसे तो हम सभी को पता है कि कंप्यूटर क्या है, बट फिर भी फॉर द रिवीजन पर्पस, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that manipulates information or data. It has the ability to store, retrieve and process data. यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे डाटा को मैनिपुलेट करके हमें क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का आउटपुट, ये कंप्यूटर हमारे डाटा को किस चीज में कन्वर्ट करता है? इंफॉर्मेशन में। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि हमारा जो डाटा है उसको स्टोर कर सके, उसको रिट्रीव कर सके और इसको प्रोसेस कर सके। आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डाटा कैन बी एनीथिंग लाइक मार्क्स obtained by you in various subjects. It can also be name, age, sex, weight, height, etc. डाटा क्या हो सकता है? डाटा कुछ भी हो सकता है। चाहे आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, हम वो एंटर कर रहे हैं, वो डाटा है। बच्चों का नाम, एज, रोल नंबर, वेट, हाइट, ये सारी इंफॉर्मेशन हम डाल रहे हैं, वो डाटा है। जब वो डाटा प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमें मिलेगा तो वो काम कौन करेगा? कंप्यूटर। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करेगा और हमें क्या प्रोवाइड करेगा? इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन ऑर्गेनाइजेशन वी विल फाइंड आउट कि कंप्यूटर कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे वर्क करता है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीजें होती हैं। इनपुट यूनिट, देन देयर इज द सीपीयू। सीपीयू को अगेन फर्दर 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। सीपीयू के अंदर कौन कौन सी यूनिट होती है? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये तीनों यूनिट मिलके बनाती हैं हमारा सीपीयू। ठीक है, उसके बाद है आउटपुट यूनिट। सो इनपुट यूनिट का क्या काम है? This is the process of entering data and programs into the computer. So input unit हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा और प्रोग्राम्स को एंटर करती है। जो कंप्यूटर के अंदर हम डाटा डालते हैं वो इनपुट यूनिट से अंदर जाता है। देन कंट्रोल यूनिट का काम आता है, वो क्या करती है? इट डिसाइड व्हेन टू स्टार्ट रिसीविंग डाटा एंड व्हेन टू स्टॉप इट, वेयर टू स्टोर इट, एक्सेट्रा। It take care of step-by-step processing of all operations inside the computer. So it take care of step-by-step process. जो हमारा कंट्रोल यूनिट है ये डिसाइड करती है कौन सा डाटा लेना है, कब हमने कंप्यूटर के प्रोसेस को स्टॉप करना है, डाटा को कहाँ पे स्टोर करना है। पूरे कंप्यूटर में जो कंट्रोल करता है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, ये पूरे कंप्यूटर के डाटा को कंट्रोल करता है। सारे जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होने उन्हें कंट्रोल करता है कि कौन सा ऑपरेशन कब परफॉर्म होगा, किस टाइम पे परफॉर्म होगा, कौन सी इंस्ट्रक्शन कौन सा डिवाइस फॉलो करेगा। सो कंट्रोल यूनिट का काम है हमारे दिए हुए डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करना। देन आती है हमारी मेमोरी यूनिट। हम सभी को पता है कि मेमोरी में डाटा क्या होता है? स्टोर होता है। तो कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। और ये डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर होती हैं? मेमोरी यूनिट में। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट से कुछ समझ आ गया कि स्टोरेज पर्पज के लिए हम यूज करेंगे मेमोरी यूनिट को। देन आता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU। एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन में सिर्फ ALU की फुल फॉर्म आ जाती है। ठीक है, द मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द ALU आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिक एंड कंपैरिजन। सो क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं? जितने भी हमारे मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो याद रखना कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग में ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो ALU परफॉर्म करेगा, मेमोरी यूनिट में स्टोर होगा और कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा। और ये तीनों यूनिट्स मिलके बन जाएंगी हमारा CPU। ठीक है, उसके बाद आता है आउटपुट।
सो आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, आउटपुट में हमारी इंफॉर्मेशन एज आउटपुट हमें मिलेगी, किसको मिलेगी, हमको ना, यूजर। तो क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम डाटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। डाटा से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमें आउटपुट यूनिट के ऊपर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के कंप्यूटर हैं हमारे पास। माइक्रो कंप्यूटर जिन्हें हम पीसी भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे पहले पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज, दे कैन फिट ऑन अ डेस्कटॉप। These computers are used by a single person at a time. ये कंप्यूटर है, ये साइज में स्मॉल होते हैं, इवन ये स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है। अगर कई बार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा कंप्यूटर सबसे स्मॉलेस्ट है, तो आप बोलोगे माइक्रो कंप्यूटर। दे कैन फिट ऑन अ डेस्कटॉप, ये हमारे एक टेबल के ऊपर, एक डेस्क के ऊपर आ जाते हैं। और ये कंप्यूटर पे एट ए टाइम सिंगल यूजर काम करता है, इस पे मल्टीपल यूजर काम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स हैव लार्ज मेमोरी एंड आर कॉस्टलियर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। इनकी मेमोरी भी बड़ी होती है माइक्रो कंप्यूटर से, और ये कॉस्ट में भी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होते हैं। These computers can be used by many people at the same time. एक टाइम पे काफी लोग इन कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की तरफ। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज इन साइज। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का अगर साइज में बात करें, या अगर आपसे आ जाए सबसे बड़े कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। These computers have very large memory. इन कंप्यूटर्स के अंदर बहुत बड़ी मेमोरी होती है। ठीक है, जो हमारे सर्वर्स होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, दिस कंप्यूटर हैव वेरी लार्ज मेमोरी एंड आर वेरी कॉस्टली। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि सबसे महंगे कंप्यूटर भी ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दे ऑपरेट एट अ वेरी हाई स्पीड। क्योंकि ये सर्वर की तरह काम करते हैं, इन्होंने बाकी बहुत सारे कंप्यूटर को हैंडल करना होता है, तो इनकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, दे कैन बी यूज बाय सेवरल पर्सन एट द सेम टाइम। एक टाइम पे काफ़ी पर्सन इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर यूज एट प्लेसेस सच एज बैंक्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। ये बैंक्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन ये आ जाएगा कि रिसर्च के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज होता है, या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज होता है। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो या रिसर्च का काम हो, ठीक है, वहां पे हम कौन सा कंप्यूटर यूज करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो हमारे पास 3 टाइप के कंप्यूटर हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे छोटा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, सबसे बड़ा कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर। पेरिफेरल डिवाइसेस अगला टॉपिक है हमारा। तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, पहले हम ये पढ़ते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली। ये डिवाइस कंप्यूटर को एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। तो ये कौन कौन से हुए कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस के टाइप, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस। और इसके अलावा भी कुछ और पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, वी विल डिस्कस दैट इन फर्दर स्लाइड्स। ठीक है, तो आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे इस पिक्चर में मॉनिटर है, डिस्क ड्राइव्स हैं, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस। चलिए इनपुट डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइसेस में फर्स्ट टाइप है इनपुट डिवाइस। फर्स्टली इनपुट डिवाइस हम क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डाटा और इंस्ट्रक्शंस। किससे, यूजर से। ठीक है, जो भी यूजर के आदेश होंगे, वो डाटा डालना चाहता होगा, वो कौन एक्सेप्ट करेगा, पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस में फर्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबको पता है, जनरली कंप्यूटर के कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं, बाकी डिफरेंट कीज के कीबोर्ड अवेलेबल हैं, बट जनरली कीबोर्ड्स की कीज 104 होती हैं मैक्सिमम कीबोर्ड्स की, और ये वैरी करती हैं 104 से लेके 108 तक। आगे आते हैं सेकंड टाइप के इनपुट डिवाइस, माउस। माउस अगेन फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल, सेमी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल। सो जो मैकेनिकल माउस होते हैं और सेमी मैकेनिकल, वो तो अभी यूज होते नहीं है, फिलहाल हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल माउस। देन देयर इज लाइट पेन, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं स्क्रीन के ऊपर लिखने के लिए।
फिर स्कैनर आते हैं जो पेज के डाटा को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले करते हैं। टच पैड, जो हमारे लैपटॉप में पैड्स होते हैं वो होते हैं टच पैड्स, जिनके थ्रू हम अपने कर्सर को मूव करते हैं लैपटॉप के। देन देयर इज माइक्रोफोन्स, माइक भी कहते हैं हम इन्हें, जो वॉइस एज इनपुट लेते हैं। देन देयर इज अ ट्रैक बॉल, कैमरा, कैमरा सभी को पता है, फोटोज क्लिक करके कंप्यूटर के अंदर इनपुट देना। बारकोड रीडर, जो लाइंस होती हैं बारकोड प्रोडक्ट्स के ऊपर वो होते हैं बारकोड रीडर। हमने देखा ना था कि प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसे ऐसे लाइंस बनी होती हैं, उनको रीड करने के लिए एक डिवाइस होता है जिससे पता चल जाता है कि प्रोडक्ट का कोड क्या है। देन ये आपने काफ़ी शॉपिंग मॉल्स में देखे होंगे बारकोड रीडर्स, ड्यूरिंग वो बिल जनरेट करते हैं तब, तो बारकोड रीडर्स भी इनपुट डिवाइस हैं। देन जॉयस्टिक्स गेमिंग के लिए यूज होती है। एंड OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और इसके अलावा भी और इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे काफ़ी हैं फर्दर, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, फिंगरप्रिंट स्कैनर। जैसे कि हमने देखा है जब आधार कार्ड बने सबके, तो सबके फिंगर प्रिंटिंग की स्कैन हुई थी, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है, जहाँ पे हमें यूजर को आउटपुट मिलेगा, जो डाटा है आउटपुट में क्या मिलेगा यूजर को? इंफॉर्मेशन। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? मॉनिटर, जो हमारी स्क्रीन होती है जिसे हम VDU भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देन देयर इज अ प्रिंटर, जो पेज पे हमें कंप्यूटर की स्क्रीन का आउटपुट देता है। प्लॉटर, जो बड़े बड़े आर्किटेक्चर और बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स को पेज के ऊपर जनरेट करता है। देन देयर इज अ स्पीकर, जहाँ पे हमें ऑडियो की फॉर्म में आउटपुट मिलता है। प्रोजेक्टर्स, सभी ने देखे हैं प्रोजेक्टर्स, बड़ी बड़ी बोर्ड मीटिंग्स में यूज होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनमें जो आउटपुट मिलता है हमें, वो एक बोर्ड के ऊपर, से वाइट बोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर हमें आउटपुट मिलता है। एक प्रोजेक्टर छोटा सा डिवाइस होता है, वहाँ से रेज जाती हैं उस बोर्ड के ऊपर एंड वी कैन गेट द आउटपुट ऑन द बोर्ड। और ये सारे आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनानी है जहाँ पे ईच डिवाइस कंप्लीटली एक्सप्लेन होगा। अगला आउटपुट डिवाइस है हमारा हेडफोन। हेडफोन्स और यू कैन से ईयरफोन्स में एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं? आउटपुट के लिए, जिससे हमें आउटपुट मिलती है। देन हमारी अगली स्लाइड है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है। हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट हैज अ फिजिकल स्ट्रक्चर सच एज कीबोर्ड और माउस। इट आल्सो इंक्लूड ऑल द कंप्यूटर इंटरनल पार्ट्स। सो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल स्ट्रक्चर है। हार्डवेयर कंप्यूटर के ऐसा कोई भी पेरिफेरल या नॉन पेरिफेरल डिवाइस जिसे हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसे हम टच करके फील कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, CD, DVD, ये कंप्यूटर का कोई भी इंटरनल पार्ट, ये सारे हार्डवेयर हैं। वेयर एज अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब इंस्ट्रक्शंस का सेट, जो यूजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है या जो इंस्ट्रक्शन हमें कंप्यूटर को काम करने के लिए चाहिए, या वो इंस्ट्रक्शन जो ये बताए कि हार्डवेयर कैसे काम करेगा, उन इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे दो टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी आपको इन माय नेक्स्ट वीडियोस, जहाँ पे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पर्टिकुलर कवर करेंगे। फिलहाल हमें ये जानना जरूरी है कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, जो हार्डवेयर को ये बताए, ऐसे आदेशों का सेट जो हार्डवेयर को ये बताए कि क्या करना है और कब क्या करना है। ठीक है। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल जैसे हमारा वेब ब्राउजर हो गया, गेम्स के सॉफ्टवेयर हो गए, वर्ड प्रोसेसर्स हो गए, ये सारे ये जो एग्जांपल्स हैं ये सॉफ्टवेयर्स के हैं। इसके अलावा आप अपने सॉफ्टवेयर देखते हैं, जैसे आपको इमेज देखने के लिए, इमेज की एडिटिंग करने के लिए एडोब फोटोशॉप है, या फिर आप PDF फाइल देखते हैं उसके लिए एडोब रीडर यूज करते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट कंप्यूटर। दिस इज द लास्ट स्लाइड
एंड मैं अपनी हर स्लाइड के एंड में ये फैक्ट्स जरूर डालूंगी ताकि आपकी ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको एक बार रिवीजन हो जाए, और ये चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो आप इन फैक्ट्स को ज़रूर पढ़ें और बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो पहला फैक्ट है हमारा, कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है, तो कंप्यूटर एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड कंप्यूट है, उससे ड्राइव हुआ है। देन नेक्स्ट इज, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बैबेज। अब यहाँ पे एग्जामिनर के पास एक ट्रिक है आपको कंफ्यूज करने की। वो क्या करता है, वो केवल ये पूछ लेता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है। जहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज है, वहीं पे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? एलन ट्यूरिंग है हमारे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे मॉडर्न कंप्यूटर पूछा जाएगा वहाँ पे एलन ट्यूरिंग, और जहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा वहाँ पे चार्ल्स बैबेज। देन आपका अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था फर्स्ट कंप्यूटर? तो फर्स्ट कंप्यूटर था हमारा अबेकस। आफ्टर दैट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? वो था ENIAC। इसकी फुल फॉर्म ये आपको याद रखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल फॉर्म इसकी पूछी जा सकती है, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा तो ENIAC, और अगर फुल फॉर्म पूछी गई तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर माउस। इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर माउस इज तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने ये नाम याद रखना है, इट इज डगलस एंगलबर्ट। आफ्टर दैट लैपटॉप का इन्वेंटर कौन है? तो लैपटॉप के इन्वेंटर, ये जो इन्वेंटर्स हैं ये आजकल जैसे कि लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, बाकी क्वेश्चन कॉमन हो गए, तो आजकल ये क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये इन फैक्ट्स को आप नोट डाउन कीजिए, दिन में एक आधी बार जरूर एक बार देख लीजिए, ओवर गो हो जाइए इनसे, ताकि आपको ये ध्यान में रहे। ठीक है, तो लैपटॉप का इन्वेंटर है एडम ऑसबॉर्न, और इन्होंने लैपटॉप को कब इन्वेंट किया था? 1981 में। तो ये वीडियोस आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आपको कुछ चीज़ गलत लगती है, वो भी हमें लिखिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, अपने जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, आपके फ्रेंड्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स, उनको दिखाइए और उनको ज़रूर कहिए कि इस वीडियो को देखिए, ये आपकी ज़रूर हेल्प करेगी एग्जाम्स में। थैंक यू।